ये हर स्टूडेंट के साथ होता आया है, आपके साथ भी हुआ है और होता भी रहेगा। व्हेन द एग्जाम स्टार्ट, कोई भी अपना एग्जाम ले लो, बचपन से जो अपने एग्जाम दिए, स्टार्टिंग में द मोटिवेशन लेवल, कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन, एवरीथिंग इज गुड। बीच में आते आते, इफ आई लुक एट कैट का एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, 2 घंटे का एग्जाम, तो उसमें बीच आते आते बोर्डम स्टार्ट हो जाता है, नींद आनी शुरू हो जाती है, ब्रेन फ्रीज हो जाता है, पैनिक आ जाता है, एंड देन लास्ट का आधा घंटा भागो भागो भागो। रिमेंबर स्कूल डेज का साइज ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर और लास्ट क्वेश्चन का आंसर। लुक एट द हैंडराइटिंग ऑफ द फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज। लुक एट द एक्यूरेसी ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। हैंडराइटिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी नाउ, बट एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट। और ये जो ब्रेन फ्रीज हो रहा है बीच में, ये प्रॉब्लम बहुत बच्चे फेस करते हैं कैट में। और एडिंग टू द क्योस इज, स्टार्टिंग में हमारा वर्बल है, विच आई डोंट लाइक एट ऑल। डीएलआर, जो जहां पे कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा चाहिए, एक एक लाइन का इंपॉर्टेंस होता है, वहां पे मेरा दिमाग चलना बंद हो जाता है। और व्हेनेवर यू गिव मॉक आंसर, आपको लगेगा दिस इज अ फेज व्हेन यू फील लाइक क्यों मॉक चालू किया, मेरे लाइफ के साथ क्या होगा, मेरे करियर के साथ क्या होगा। एंड लास्ट में आते आते क्वांट, एंड वहां पे आके मैंने अगर स्पीड बढ़ाया तो माई एक्यूरेसी विल गो फॉर द टॉस। तो ये प्रॉब्लम है एक, एंड उसका सोल्यूशन इज मेकिंग अ हीट मैप। Alright, this can't be controlled, this can be controlled, this can't be finished, but this thing can be controlled. So welcome to the heat map strategy. ठीक है, अगर आपने लास्ट वीक का होमवर्क नहीं किया तो प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, एंड दिस वीक सेम टारगेट, 1 फुल लेंथ मॉक, 2 कैट के PYQ, 3 सेक्शन टेस्ट, एंड आइडेंटिफाइंग एंड इंप्रूविंग 3 वीक एरियाज और न्यू एरियाज जो अभी तक हमने नहीं किया। ऑलराइट, तो मॉक का स्कोर अपना ट्रैक करो, पिछले 5 मॉक का स्कोर आपके पास होना चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रेटजी देयर। और मॉक नीति, मॉक स्ट्रेटजी, ऑल दीज वीडियोस along with G strategy, यार अगर ये आप बाय कर सकते हो या ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो गो थ्रू ऑल दीज 12 वर्कशॉप्स, दिस इज मोर देन इनफ टू क्रैक द एग्जाम। एंड of course I'm going to practice with full length mocks, PYQs and sectional test. This is enough to get a good score. Alright, क्रिकेट मैच में क्या होता है, वी कैन सी दैट हर ओवर में कितना स्कोर मारा, कब कब हमारी विकेट उड़ी है। यहाँ भी देखो एंड में आके ज्यादा गिरी स्कोर इंक्रीज करने के चक्कर में। सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर द एग्जाम एज वेल। सो दिस इज मोर अबाउट एनालिसिस ऑफ द मॉक। सो फर्स्ट आई वांट यू टू फाइंड आउट द अटेम्प्ट वर्सेस टाइम, सेक्शन बाय सेक्शन। पहले 10 मिनट में हाउ मेनी क्वेश्चन अटेम्प्टेड। फॉर एग्जाम्पल इन दिस मॉक जो मैंने यहाँ पे सैंपल लिया है, पिक्ड अप अ सैंपल मॉक, उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पहले 10 मिनट में। 11 से 20 में 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया, देन 2 एंड अगेन 3। ये पक्का मैच होगा। ऑलराइट, यू कैन सी हियर अ टिपिकल डिक्रीज इन द ग्राफ। जो ग्राफ की बात कर रहे थे, सेम यहाँ पे भी हमें डिक्रीज दिख रहा है। करेक्ट वर्सेस टाइम, पहले 3 क्वेश्चन करेक्ट, फिर 1, फिर 2, फिर 3 क्वेश्चन करेक्ट, अगेन वी कैन सी द डिप। तो ये डिप को मुझे किसी तरह अवॉइड करना है। रॉन्ग क्वेश्चन वर्सेस टाइम, the wrong number of question have increased drastically. 1 wrong, फिर 2 wrong, 3, 4. Now, if I am the student, this is a map you have to draw for your mocks. 5 मॉक का स्कोर देख के देख लो एवरेज। यहाँ पे आके मेरे को अटेम्प्ट कम करने, स्पेशली वर्बल में, स्पेशली क्वांट में। इफ आई एम ओवर अटेम्प्टिंग आई हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ अटेम्प्ट, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, क्योंकि यहाँ पे आके मैं स्पीड के चक्कर में अटेम्प्ट बढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि मेरे अटेम्प्ट कम हुए हैं ये वो। और सेम यहाँ पे आइडियल ग्राफ शुड बी, इफ यू गोइंग टू सॉल्व 8 क्वेश्चन, इट शुड बी 2 2 2 2, हर एक में 2 2 होना चाहिए। दिस इज अ डिप, मतलब यहाँ पे आके माई परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप ये कर सकते हो ना, ट्रस्ट मी, यू विल सी योर स्कोर इंप्रूविंग। 1 क्वेश्चन का भी फायदा होगा यार, 3 नंबर। मैथ्स का 1 क्वेश्चन इंप्रूव करने में कोई 1 चैप्टर 3 दिन पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 1 क्वेश्चन ठीक होता है। इधर यार जस्ट मॉक एनालिसिस करके आई कैन इंप्रूव माई स्कोर। सेम वे your attempt ideally should be equally divided. ठीक है, तो दिस इज नंबर 1 टास्क, टाइम मैनेजमेंट, टाइम वर्सेस अटेम्प्ट, करेक्ट वर्सेस टाइम एंड रॉन्ग वर्सेस टाइम का। इफ यू कैन ड्रॉ द ग्राफ, तुम्हें साक्षात पिक्चर सामने आ जाएगी, तुम्हें पता है कि कहाँ कहाँ पे तुम गड़बड़ कर रहे हो, मैथ्स में, डियालॉजिक में, वर्बल में, एज पर द टाइम। सो आई कैन मैनेज माई टाइम अकॉर्डिंगली। ऑलराइट, अटेम्प्ट कम करके, अटेम्प्ट ज्यादा करके व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड। अब आ गया इसका सोल्यूशन, सेकंड सोल्यूशन। ठीक है,
मैं क्या कर बोलता हूँ कि यार ये जो डिप है तुम अवॉइड नहीं कर सकते, होने वाला है, बट लेट्स डिवाइड द डिप इनटू पार्ट्स। वर्बल का डिप अलग, डियालॉजी का अलग, क्वांट का अलग। लेट्स ट्रीट देम एज 3 सेपरेट पेपर्स। ओके, इसमें भी आधी खुशी आधा गम। इफ आई कैन अप्लाई 2020 स्ट्रेटजी हियर, पहले 20 मिनट में मेरे को 1 to 10 क्वेश्चन देखना है और उसमें से इजी क्वेश्चन पहले करने हैं एंड देन बाकी वाले क्वेश्चन, फिर इजी क्वेश्चन बाकी वाले क्वेश्चन स्कैन करके। तो व्हाट आई एम डूइंग इज रादर देन हैविंग अ कंप्लीट डिप, वी आर हैविंग लाइक दिस। इसमें क्या है कि सडन इतना डिप नहीं आएगा कभी। ऑलराइट, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टॉपिक। फॉर एग्जांपल मैंने अपना आइडेंटिफाई करके रखा था, आई ऑलवेज स्टार्ट द कैट विद द आरसी व्हिच इज साइंस बेस्ड आरसी, हिस्ट्री बेस्ड आरसी, बिकॉज आई लव दिस टॉपिक्स। ओके, ह्यूमैनिटी ये सब आ गया, मेरे को दिमाग खराब होता, मैं छोटा ही नहीं। देन आई मूव टू नॉन आरसी के मेरे फेवरेट टॉपिक, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, दे आर माय फेवरेट टॉपिक। पैरा जंबल मुझे नहीं आता, मैं नहीं करने वाला। देन सेकंड आरसी बेस्ड ऑन दिस एंड बाकी के नॉन आरसी क्वेश्चन। सो मैंने क्या किया है, पूरी प्रिपरेशन को मैंने अप्स एंड डाउन में डिवाइड कर दिया, पूरे 40 मिनट को। आई एम नॉट फीलिंग बोर्ड इवन अ सिंगल मिनट फॉर द नेक्स्ट 40 मिनट्स। आई एम एंगेज्ड। ओके, पहले सारे इजी कर लोगे, फिर बेकार क्वेश्चन करोगे, सेकंड हाफ विल गो फॉर अ टॉस। दिस इज अ बेस्ट स्ट्रेटजी। सेम फॉर द डीएलआर, आपको अगर 2 सेट करने या 3 सेट करने हैं, पहले फाइनल कर लेंगे। ठीक है, नवंबर 20 तक, नवंबर 15 से 20 तक मेरा फाइन होना चाहिए। तो व्हाट इज गोइंग टू माई आइडियल अटेम्प्ट ऑन द एग्जाम डे, कितने सेट पे हाथ डालना है उतने ही डालेंगे। सेम फॉर क्वांट, हमें 8 क्वेश्चन करने हैं कि 12 करने हैं कि 16 करने हैं, वील डिसाइड बाय 20th of November एंड अकॉर्डिंग टू दैट आई प्ले। ठीक है, पहले 20 मिनट अगले। सो 2020 स्ट्रेटजी कंबाइन विद दिस, कीपिंग इन माइंड कि मेरा कहाँ पे एक्यूरेसी लो जाता है, कहाँ मेरा अटेम्प्ट रॉन्ग जाता है, तो देन आई कैन प्ले बेस्ट इन द एग्जाम। So please watch the 2020 video if you have not seen that video, because that's the best strategy to follow. That will counter this problem आराम से. And please apply this in your mocks as well. And trust me, you will see your scores improving. Alright, all the best. So please do your homework. 1 mock, 2 PYQs, 3 sectional test. Section test ज़्यादा दो यार. That's very important. All the best.